है कि एक बारिश होता है तो दानापुर दहाने लगता है और दानापुर में जितना फंड आया है वो फंड का बढ़िया से प्रयोग नहीं किया गया है और जनता एक ही व्यक्ति के रहा और नल और जल और नाली और रोड का व्यवस्था नहीं हुआ तो पहले तो देखना चाहिए ना। पहले तो हमको मिर्ज़ापुर में हम हैं। नगर निगम चुनाव की घोषणा होते ही लोग जो प्रत्याशी हैं लोगों के बीच में जाना शुरू कर दिए हैं और इसी क्रम में हम आए हुए हैं। गायत्री देवी हैं जो दानापुर नगर परिषद के जो अध्यक्ष पद की उम्मीदवार हैं और इनसे हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि क्या मुद्दा है इनका और किन मुद्दा को लेकर के जनता के बीच में। बहुत बहुत स्वागत है गायत्री जी। नमस्कार, मैं गायत्री। क्या मुद्दा क्या है आपका, किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जा रही हैं? मैं दानापुर नगर परिषद क्षेत्र की उन्नति और विकास के लिए कार्य करूंगी। जैसे अभी का समस्या है जल जमाव, एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे पूरा जनता त्रस्त है। से हजार तरह की बीमारियां हो रही हैं। जैसे अभी डेंगू हुआ था, पानी जल जमाव के कारण होता है और इससे जनता को कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले मैं जल जमाव पर काम करूंगी। और दानापुर नगर परिषद क्षेत्र में एक भी पब्लिक शौचालय नहीं है, खासकर महिलाओं के लिए। इसकी व्यवस्था करूँगी। पार्क नहीं है, पार्क भी बनवाऊँगी, काम करूँगी। और इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं जिस पे काम करना चाहूँगी। स्वास्थ्य के दृष्टि से जैसे आपने चर्चा किया कि डेंगू के प्रकोप बढ़ रहे हैं जल जमाव की वजह से, इस पर चूँकि अब तक जितने भी प्रत्याशी हुए जिन्होंने भी अध्यक्ष पद संभाला वो स्वास्थ्य पर उतना जोर नहीं दे पाए जितना देना चाहिए। चूँकि अब जनसंख्या भी बढ़ गई है क्षेत्र में और दायरा भी बढ़ गया है, तो स्वास्थ्य एक चुनौती बन गया है। इसको आप कैसे देखेंगे और कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? इसका अगर मैं जीत के आती हूँ तो इसके ऊपर काम करूँगी। दानापुर नगर परिषद क्षेत्र में एक भी अस्पताल नहीं है, जो है वो तो छावनी में पड़ता है। इसलिए मैं इस पे अगर काम करना चाहूँगी अगर जीत के आती हूँ तो, जिससे जनता को सुविधा मिल सके। और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि मैं गायत्री देवी दानापुर नगर परिषद क्षेत्र से चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ रही हूँ और मेरे चुनाव चिन्ह है मोटरसाइकिल छाप क्रमांक संख्या 2। उस पर आप लोग अपना मत देकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। तो ये हमारे साथ थी गायत्री में हैं और दानापुर में अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हैं गायत्री देवी और उनके पति हैं अजीत यादव जी। इनसे हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या मुद्दा है और किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार सर। मेरा कहना है कि दानापुर में एक ही व्यक्ति 20 साल से कब्जा करके रखी हुई है और दानापुर को 20 साल में आज तक कोई विकास नहीं है। दानापुर के रोड और नाला की जो स्थिति है कि एक बारिश होता है तो दानापुर दहाने लगता है और दानापुर में जितना फंड आया है वो फंड का बढ़िया से प्रयोग नहीं किया गया है। और जनता से मेरा यही अपील है कि 18 तारीख को क्रमांक संख्या 2 पर मेरी पत्नी नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही हैं। मोटरसाइकिल छाप पर भारी मतों से विजयी बनावें। एक बार हमको मौका दिया जाए। एक 5 साल का मौका मिलता, जो 20 साल बना 5 साल चाहिए मौका हमको। जो 20 साल में काम नहीं हुआ है हम 5 साल करने दिखाएंगे। और दानापुर का मैं बेटा हूँ, हक बनता है कि एक बार हमको आप लोग मौका दिया जाए। दानापुर का एक सबसे अहम मुद्दा अभी के हालात को देखते हुए है कि तमाम जो ठेला चलाने वाले लोग हैं, छोटे मोटे व्यवसायी हैं, दुकान है, जो फुटपाथी दुकानदार हैं, इनके वजह से एक तो सड़क जाम की समस्या होती है और दूसरा उनको समुचित जगह नहीं मिल पाता है कि अपने दुकानों को लगाए। तो इसका निदान क्या आप सोचते हैं? मेरा सरकार बना तो पहला नंबर तो दानापुर के जो दुकानदार लोग हैं उसका व्यवस्था किया जाएगा अलग चलाने का। जैसे पहले छावनी परिषद चलता था, नगर परिषद थ्रू चलेगा। हर जगह ठेला नहीं लगेगा, ठेला ना लगाने की जगह होगा। और दानापुर में एक भी पार्क नहीं है, उस पार्क को व्यवस्था करने का मैं काम करूँगा। और बिजली तो रहती है, कोई बिजली में कोई दिक्कत नहीं है। रोड और नाला का व्यवस्था आज तक नहीं है। और दूसरे फुटपाथ पर जो बनता है, देखते हैं रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला को रहने का क्या दिक्कत है दानापुर में, उसका व्यवस्था करवाएंगे। एक और अहम मुद्दा है, जैसे ये तमाम चीज़ें अब 75 साल बाद आज़ादी के भी अगर हम नली गली और सड़क पर चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर दानापुर का विकास कैसे होगा? मान लिया जो 47 साल के बाद 20 साल एक ही व्यक्ति के रहा
और नल और जल और नाली और रोड का व्यवस्था नहीं हुआ तो पहले तो देखना चाहिए ना, पहले तो हमको देखना पड़ेगा। इसे नहीं देखेंगे तो फिर जब बारिश होगा तो फिर दहाएंगे। यही व्यक्ति हम लोग नया लगोला रोड में रहते हैं कि नाव से जाना पड़ता है घर, तो इसको देखते हुए काम करना है। और विकास तो बोल तो दिए एक बार कि 20 साल जो नहीं किए हैं 5 साल में करके दिखावेंगे। एक और सबसे अहम मुद्दा आता है, जब नगर निगम के चुनाव होती है तो लोग इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन चुनाव ख़त्म ही ये चीज़ें गायब हो जाती है। गाय का जो पालन है, सड़कों पर घूम रही हैं, उनका समुचित विकास नहीं है, कचरा खा रही हैं, बहुत तरह की बीमारी फैल, उससे एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए भी आपने कुछ सोचा है? ये मेरा दिमाग में मवेशी जो खुलता है, मवेशी को खुलना नहीं चाहिए। अपने अपने मवेशी अपने अपने ज़मीन में लोग रखें, रोड पर जो छोड़ते हैं ये गलत है, इस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, इस पर ध्यान रहेगा। और आखिर में कि महिला प्रत्याशी हैं आपकी गायत्री देवी, महिलाओं के उत्थान के लिए आप क्या सोचते हैं इस नगर परिषद में? महिलाओं के लिए रोजी रोटी जैसे सिलाई केंद्र की अति आवश्यकता व्यवस्था यहाँ है, और महिलाओं के जो हमसे नगर परिषद द्वारा पार लगेगा जो प्रोटोकॉल में है उसके लिए व्यवस्था करवाएंगे महिला की। तो ये हमारे साथ थे अजीत सिंह जी, जो कि गायत्री देवी नगर परिषद अध्यक्ष दानापुर से प्रत्याशी हैं और इनके पति हैं। इनसे हमने चर्चा की और तमाम मुद्दों पर हमने बात की। ऐसे तमाम चीज़ों को हम लेकर के आते रहेंगे। आप देखते रहिए बिग न्यूज़ 9। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।